Hi, good morning. This is Komal Chaudhary. I welcome to all at the YouTube channel GS 365। आज का सेशन हमारा करंट अफेयर्स है, जहां हम हर रोज कवर करते हैं MCQ के फॉर्मेट में डेली बेसिस पर न्यूज़, सो दैट आप के जो अपकमिंग एग्जाम्स हैं उसके रिलेटेड किस तरह से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, किस तरह से न्यूज़ को कवर करते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप समझ सकते हैं। तो बिना देरी करते हुए स्टार्ट करेंगे हम आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। तो बहुत ही सिंपल और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है आपके एग्जाम में आने की। तो फर्स्ट क्वेश्चन है द फिफ्थ एडिशन ऑफ द खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम विल टेक प्लेस इन फ्रॉम नवंबर 24। हमारे ऑप्शंस हैं राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटका। सिंपल सा है कि फिफ्थ जो एडिशन है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का, वह 24 नवंबर से कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑप्शन आपके सामने है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा है राजस्थान। तो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये सेशन? ये हमारा स्टार्ट होगा राजस्थान से। कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। जो यह इवेंट है, यह इवेंट 12 दिन तक चलेगा और राजस्थान के 7 अलग अलग शहरों में इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा, इनकी आयोजित किया जाएगा। राजस्थान के 7 शहरों में होगा। आप ये याद रख सकते हैं, रिक्वायरमेंट है नहीं, बट SSC प्लेज द गेम। तो 7 शहरों तक यह होगा स्टार्ट। इसमें हमारे जो 5000 एथलीट्स हैं, स्टूडेंट एथलीट्स की बात होगी, क्योंकि इवेंट क्या है? इवेंट है हमारा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम। तो यूनिवर्सिटी किससे रिलेटेड है? स्टूडेंट्स से रिलेटेड है। तो सिंपल सा है कि इस इवेंट में जो पार्टिसिपेट करने वाले हैं वो स्टूडेंट ही होंगे। तो इस इवेंट में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें से 5000 से अधिक लोग यानी कि स्टूडेंट्स इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं और यह इवेंट राजस्थान से स्टार्ट होने वाला है। सिंपल। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, विच कंट्री विल द होस्ट वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल 2025 फॉर द फर्स्ट टाइम। यानी कि किस इवेंट की बात हो रही है? वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल्स की बात हो रही है। 2025 में कौन सा देश पहली बार इस इवेंट को होस्ट करने वाला है? होस्ट यानी कि मेजबानी, यानी किस देश में यह इवेंट होने वाला है। आप इससे समझ सकते हैं किस देश में यह इवेंट होने वाला है। इसका सिंपल सा मीनिंग ये है। ठीक है जी। ऑप्शन हमारे हैं USA, इंडिया, रसिया एंड जापान। किस देश में यह इवेंट होने वाला है? आप सभी को पता है कि खेल से रिलेटेड हर एग्जाम में क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। तो बेटा इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करेगा भारत। भारत पहली बार इस इवेंट को ऑर्गेनाइज कर रहा है। मैं फिर से कह रहा हूँ, जो चीज़ पहली बार हो रही है, जहाँ से परिवर्तन होते हैं, वह चीज़ हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्लियर पॉइंट आता है। दूसरा, यह इवेंट भारत में हो रहा है। तो भारत में यह इवेंट कहाँ पे होगा? कोई बताएगा मुझे कि भारत में यह इवेंट कहाँ पर हो रहा है? तो भारत में यह इवेंट ग्रेटर नोएडा में होगा। कहाँ पे होगा? यह इवेंट ग्रेटर नोएडा में होने वाला है। ग्रेटर नोएडा में एक कॉम्प्लेक्स है जिसका नाम है शहीद विजय सिंह पथिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। शहीद विजय, क्या नाम है? शहीद विजय पथिक कॉम्प्लेक्स, पथिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। तो ये स्पेसिफिक मैंने आपको बता दिया कि ये इवेंट स्पेसिफिक कहाँ होने वाला है, ये आपको पता चल गया। यानी कि अब आपको तैयार है कि आपसे चाहे वो एक IVU से पूछे या बहुत ही स्पेसिफिक होकर भी पूछे, तो आपको पता होगा कि कहाँ पे ये होने वाला है। इस जो इवेंट है, इस इवेंट में लगभग 10 वेट कैटेगरी के अकॉर्डिंग वोमेन यानी मेल एंड फीमेल दोनों ही तरह के बॉक्सर इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं। क्लियर पॉइंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट हमारा है कि द फर्स्ट तेजस LCA Mk1A unveiled by the defense minister Rajnath Singh on the 17th October has been
डेवलप्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड बाय विच इंडियन ऑर्गेनाइजेशन? ऑप्शन हमारे हैं डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डीआरडीओ, इसरो, बीडीएल या एचएएल। सिंपल सा क्वेश्चन है कि जो भारत का पहला भारत में पहला डिजाइन एंड मैन्युफैक्चर किया गया एयरक्राफ्ट जिसका नाम तेजस है, उसे किस कंपनी के द्वारा मैन्युफैक्चर और डिजाइन किया गया है? सिंपल सा मीनिंग है। ऑप्शन आपके सामने डीआरडीओ, इसरो या फिर बीडीएल, बीडीएल की भारत डायनेमिक्स लिमिटेड या फिर एचएएल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो हम ये क्वेश्चन लास्ट सेशन में भी डिस्कस हमने किया था और हमारा राइट ऑप्शन यहाँ पे है एचएएल। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा है एचएएल। ठीक है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। क्लियर पॉइंट है, कोई दिक्कत? तो न्यूज़ इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो तेजस है यह पहला फर्स्ट है जिसे मैन्युफैक्चर और डिज़ाइन दोनों ही तरीके से भारत में किया गया है डेवलप। डन, चलिए। तो नेक्स्ट हमारा है व्हाट इज द नेम ऑफ साइकिलिंग कैंपेन बीइंग ऑर्गेनाइज्ड अंडर द फिट इंडिया इनिशिएटिव फ्रॉम अक्टूबर 31, 2025। ऑप्शन हमारे हैं पैडल फॉर पीस, आयरन व्हील ऑफ यूनिटी, राइड फॉर हेल्थ या फिर यूनिटी ऑन व्हील्स। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा है आयरन व्हील्स ऑफ यूनिटी। क्या है करेक्ट ऑप्शन? ऑप्शन बी। ठीक, तो एक चीज़ और बताइए। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट मेरा है कि यह इवेंट किस मंत्रालय के अंतर्गत शुरू किया गया है? तो यह इवेंट युवा मामले एवं खेल मंत्रालय, युवा मामले एवं खेल मंत्रालय, इसके साथ एक मंत्रालय और है, इसके साथ एक मंत्रालय और है, और वो कौन सा है? श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। ठीक है, क्लियर? तो यह दोनों मंत्रालय यूनाइट होकर संयुक्त रूप से इन्होंने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, साइकिल कैंपेनिंग। ठीक है, और इसका नाम क्या है? आयरन व्हील्स ऑफ यूनिटी, जो कि फिट इंडिया मूवमेंट या फिट इंडिया इनिशिएटिव के तहत इसको प्रारंभ किया गया है, स्टार्ट इसको किया गया है। डन? तो ऐसा क्या है भाई जो स्टार्ट किया गया है? तो आप सभी को पता है कि कल किसकी जयंती थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती है, उसके उपलक्ष्य में इसे प्रारंभ किया जाएगा। ठीक है, क्लियर? सरदार वल्लभ भाई पटेल की कौन सी जयंती थी? 150वीं जयंती है, आप सभी को पता है। स्टैचू ऑफ यूनिटी इनके नाम से बना हुआ है, कहाँ पे है? गुजरात में। इस नदी के किनारे नर्मदा। ठीक है, क्लियर? जो भारत की राष्ट्रीय एकता को प्रदर्शित करता है। अच्छा, इन्हें इनके साथ यूनिटी वर्ड को क्यों जोड़ा गया है? उसका अपना एक स्टोरी है, क्योंकि इन्होंने भारत को यूनाइट किया था। जब भारत आज़ाद हुआ था तो उस समय पर लगभग 563 रियासतें थीं, कहीं कहीं 562 दिखती है। ठीक है, अलग अलग रिसोर्सेज से अलग अलग डाटा आपको मिलता है। तो उन सभी रियासतों को यूनाइट करने का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, इसलिए इनके साथ यूनिटी वर्ड का हम प्रयोग करते हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी यानी कि एकता की इन्होंने बात की थी, पूरे भारत को एक किया था। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? वेयर विल द 11th इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2025 बी हेल्ड फ्रॉम 6 to 9th December 2025? ऑप्शन हमारे हैं न्यू दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़, बेंगलुरु। राइट ऑप्शन क्या है बताएंगे आप? मैं वेट कर रहा हूँ 10 सेकंड, तब तक हम डिस्कस करें अपना क्वेश्चन। तो यह जो इवेंट है 11th इवेंट है, 11वां इसका संस्करण है। ठीक है, यह इवेंट चंडीगढ़ में ऑर्गेनाइज किया जाने वाला है। क्लियर? इस इवेंट का
प्रमुख उद्देश्य क्या है? सिंपल सा एक उद्देश्य है कि जो वैज्ञानिक सोच है, साइंटिफिक टेम्परामेंट है, जो इनोवेशन है, उसको बढ़ावा दिया जाए। इस उद्देश्य के साथ इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। ठीक है, इस इवेंट का मैं फिर से एक बात हमेशा कहता हूँ कि जब कोई इवेंट होता है तो उस इवेंट का कुछ एक थीम होता है। थीम यानी कि एक दर्शन, कि हम इस इवेंट से किस तरीके के समाज में क्या इम्पैक्ट लाना चाह रहे हैं। तो इस इवेंट का एक जो दर्शन है, जो विषय है, वो था विज्ञान से समृद्धि। क्या था बेटा? विज्ञान से समृद्धि। विज्ञान से समृद्धि। विज्ञान से समृद्धि विषय 2025। इस इवेंट का जो 2025 का विषय था वो था विज्ञान से समृद्धि। ठीक है, यानी कि जो आत्मनिर्भर भारत की हम बात करते हैं उसकी तरफ बढ़ने के लिए जो हम विज्ञान से जो योगदान कर सकते हैं उसको प्रमोट करना, इसका उद्देश्य था। यानी थीम था, एक तरह से हम कह सकते हैं। उद्देश्य क्या था? मैंने फिर से बताया कि वैज्ञानिक में जो लोग हैं, जो देश भर में जो साइंटिफिक टेम्परामेंट है, वैज्ञानिक सोच की हम बात करते हैं, उसको बढ़ावा मिले, नवाचार इनोवेशन को बढ़ावा मिले। ठीक है, और यह इवेंट हो रहा था चंडीगढ़ में। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या है? चंडीगढ़। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाता है। चंडीगढ़ सी इज द राइट आंसर रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन। डन। चलिए अब बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, हु हैज कोलैबोरेटेड विद गूगल क्लाउड टू क्रिएट एआई पावर्ड म्यूजिकल अवतार्स। ठीक है जी, यानी कि गूगल क्लाउड ने किसके साथ कोलैबोरेट किया है ताकि वह एआई जनरेटेड म्यूजिकल अवतार्स को क्या कर सके? क्रिएट कर सके। ऑप्शन हमारा है शंकर महादेवन, ए आर रहमान, सोनू निगम, विशाल भारद्वाज। बताइए राइट ऑप्शन ऑप्शन क्या है? तो राइट ऑप्शन हमारा यहाँ पे हो जाता है, हमारा राइट ऑप्शन है ए आर रहमान। ठीक है साहब, क्या नाम है? ए आर रहमान। आपने बहुत सब नाम ये सुना होगा, ये सिंगर है ना। हाँ, ठीक है, डन। तो अभी गूगल क्लाउड और ए आर रहमान ने एआई से जो एआई से बना हुआ जो म्यूजिकल अवतार ये आपको देंगे, उनके सहयोग से आप ये क्या करेंगे? अपने गाने रिलीज करेंगे। ठीक है, डन, क्लियर। तो इसके लिए एक स्पेसिफिक योजना का हम जिक्र करते हैं यहाँ पे, सीक्रेट माउंटेन परियोजना। किसके तहत किया गया बेटा? सीक्रेट माउंटेन योजना के तहत ये कोलैबोरेशन हुआ है। ठीक है जी, क्लियर, डन। तो अब हम बात करें सीक्रेट, जो हमने सीक्रेट यहाँ पे किया, सीक्रेट माउंटेन योजना, ये क्या है? तो इसका जो कॉन्सेप्ट है वो है एक ऐसे इस तरीके से यूज किया गया है कि एक इमर्सिव जो अम्यूजमेंट इंडस्ट्री है, उद्यम है, उसके रूप में इस वर्ड को हम यूज करते हैं, जो वास्तविक रूप से जो मानव की तरह चलते हैं, अपने इमोशंस को दिखाते हैं, या आप कोई भी प्रदर्शन कर सकते हैं, उन सब चीज़ में जो सक्षम होते हैं, उस ऐसे अवतार को बनाना के लिए एक जो हम कह सकते हैं उद्यम आया है, उसे हम बोलते हैं सीक्रेट माउंटेन योजना। ठीक है, क्लियर। तो बहुत ही सिंपल सा वर्ड है, एक ये समझ लीजिए नया टर्म है, और ज़्यादा नया नहीं कह सकते हाँ, लेकिन एक न्यू टर्म आप ये समझ सकते हैं कि एक ऐसा टर्म जो आने वाले जो समय में हम देखेंगे बहुत सारे म्यूजिक जिसमें आपको दिखेंगे सिर्फ अवतार, डिजिटल अवतार जो बनाएंगे, जो मानव की तरह दिखेंगे। अब आप देख रहे होंगे जियो हॉटस्टार आप यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें बहुत सारी वेब सीरीज ऐसी आ गई हैं जो पूरी एआई से जनरेटेड है, यानी कि उसमें मानव काम नहीं कर रहा है, बट वो मानव की तरह आपको दिखेंगे। ठीक है, ये मैं भी देख रहा था अभी थोड़ी देर पहले जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मैंने भी देखा था कि एक पूरी अभी बहुत सारे जियो हॉटस्टार वाले हैं जो महाभारत भी शायद उनका है पावर्ड बाई एआई जनरेटेड। जहाँ भी ये मेंशन होगा तो इससे मतलब ये है कि वो जो कोलेबोरेशन है वो एआई के साथ पूरा बनाया गया है, उसमें मानव काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ वहाँ पे हमें एआई जनरेटेड मिलेंगी। तो इस तरीके से कोलैब हुआ है, डन। चलिए, यानी कि अब हम म्यूजिक और उन सब चीज़ों में आगे बढ़ने वाले हैं हम। नेक्स्ट देखिए, वेयर वॉज द इंडियन हिमालयाज रीजन क्लाइमेट चेंज कॉन्क्लेव रिसेंटली हेल्ड? ठीक है जी, क्लियर, सिंपल सा क्वेश्चन है, और हमारा सिंपल से ऑप्शन है गंगटोक, शिमला, इम्फाल, देहरादून। राइट ऑप्शन हमारा क्या है? तो राइट ऑप्शन हमारा सिंपल सा है इम्फाल। ठीक है, तो इंडियन हिमालयन रीजन क्लाइमेट चेंज का जो कॉन्क्लेव है वह कहाँ पे हुआ है? तो बस सिंपल सा है, इम्फाल में हुआ है, एक इवेंट की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, क्लियर। यानी कि हिंदी में अगर हम बात करें
तो जो इंडियन हिमालय है, भारतीय हिमालय है, उसके लिए क्षेत्रीय जलवायु परिवर्तन के लिए एक सम्मेलन हुआ है। और यह कहाँ पे हुआ है, सिंपल सा क्वेश्चन था, तो मैंने आपको बताया कहाँ पे हुआ है, इम्फाल में हुआ है। ठीक है, इम्फाल के अब जो राज्यपाल है उन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी, तो वो हाईलाइट हो गए हैं। तो आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि आपको मणिपुर की राज्यपाल का नाम पता होना चाहिए। तो बताइए क्या नाम है मणिपुर के राज्यपाल का। और मणिपुर लगातार चर्चा में बना रहता है, कुछ ना कुछ वहाँ पे इशू चलते रहते हैं। ठीक है, चाहे कभी हम बात करें आपसा उसको लेकर आर्टिकल 34 की बात करें, ठीक है, चाहे हम कोई और दंगे फसाद की बात लेकर हम यहाँ पे ला सकते हैं। ठीक, हम सिर्फ अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू समझने की चीज़ों को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, सिर्फ इस पर्पज से मैंने आपको चीज़ें बताई। राइट, चलिए, तो जब हम बात करें राज्यपाल अजय कुमार भल्ला, तो गवर्नर है अजय कुमार भल्ला, यहाँ पे गवर्नर है। उन्होंने यहाँ पे अध्यक्षता की थी, वो इसलिए हाईलाइट हो गया। हाईलाइट हो गया तो हमें पता होना चाहिए कि हम जो न्यूज़ में है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकती है, तो हम उसे छोड़ नहीं सकते। डन, चलिए आगे आते हैं, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। INS सह्याद्री अराइव्ड एट भूषण नेवल हार्बर ऑन 13 अक्टूबर 2025 टू टेक पार्ट इन द फर्स्ट एवर bilateral नेवल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्रीज, चाइना, साउथ कोरिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो यहाँ पे एक सिंपल सा है, एक एक्सरसाइज की यहाँ पे बात की जा रही है, तो कौन सी एक्सरसाइज है उसकी यहाँ पे बात हो रही है, सॉरी, किस देश के साथ भारत ने वो एक्सरसाइज की है। ठीक है जी, तो INS सह्याद्री यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहा है और भूषण नेवल हार्बर पहुंच चुका है पार्टिसिपेट करने के लिए। नेवल एक्सरसाइज है, किस देश के साथ ये एक्सरसाइज हो रही है, तो राइट ऑप्शन हमारा है साउथ कोरिया के साथ ये एक्सरसाइज हो रही है। ठीक है, तो आप एक चीज यहाँ से नोट कर सकते हैं कि जो भूषण नेवल हार्बर है यह किस किस देश से रिलेटेड है, साउथ कोरिया से। ठीक है, क्लियर। और ये एक्सरसाइज नेवल एक्सरसाइज है, तो ये चीज़ हमारे क्वेश्चन से हमें पता चल रहा है। लेकिन यहाँ पे हमने क्वेश्चन क्वेश्चन पूछा कि किस देश के साथ है, आपसे रिपीट करके ये पूछा जा सकता है कि देश का नाम दे देगा और ये कौन कौन सी टाइप की एक्सरसाइज है। ठीक है, क्लियर पॉइंट है, डन। चलिए आगे बढ़ते हैं, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द नेशनल कॉन्क्लेव आदि कर्मयोगी अभियान। द कॉन्क्लेव वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। द सेंट्रल थीम ऑफ द इवेंट वॉज ट्राइबल विलेज विजन 2030. Which of the above statement are correct? Only one, only two, both, and neither one, neither two. Right answer क्या है बताइए जी, बताइए सर, राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या है। ठीक है, तब आपको 10 सेकंड दे तब तक हम डिस्कस करते हैं अपना क्वेश्चन एज यूजुअल। तो बताइए, सिंपल सा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने इस मिशन का जिक्र किया था, तो इस वजह से न्यूज़ में आ गया। तो आदि कर्मयोगी मिशन जो है, अभियान कह लो, उसका उद्देश्य सिंपल सा है कि जो आदिवासी हैं उसे, आदिवासी जो गांव है उनको सशक्त बनाना। मैं फिर से कह रहा हूँ, ये मैं लगातार थर्ड बार जिक्र कर रहा हूँ, मैं बार बार आपके सामने ये क्वेश्चन ला रहा हूँ। आई रिक्वेस्ट कि आदि कर्मयोगी मिशन आपको 100% पता होना चाहिए। ठीक है, क्लियर। तो लक्ष्य सिंपल सा है कि गांव को आत्मनिर्भर बनाना है, स्वतंत्र बनाना है। और यह ईमान सॉरी यह जो चर्चा निकली, जिक्र राष्ट्रपति जी ने किया, वह एक सम्मेलन था, आदि कर्मयोगी पर ही एक सम्मेलन चल रहा था नई दिल्ली में, उस दौरान उन्होंने जिक्र किया और हमने यह इवेंट पूरा कवर किया था सेकंड एंड लास्ट वाले से पिछले सेशन में। डन, क्लियर पॉइंट है, यहाँ हमने खूब सारी इससे रिलेटेड बात भी की थी। कोई मुझे बताएगा जो लगातार क्लास कर रहा है कि यह मिशन जो हम बात कर रहे हैं, आदि कर्मयोगी मिशन, आदि कर्मयोगी मिशन, किस मंत्रालय के तहत इसका ऑर्गेनाइजेशन किया गया है, यानी ऑर्गेनाइज किया गया है, यह इवेंट किस मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया गया है। सिंपल सा क्वेश्चन मेरा ये है, बताइए सर। तो जनजाति मंत्रालय के द्वारा इसे किया गया है ऑर्गेनाइज, तो लिख सकते हैं आप जनजातीय मंत्रालय, जनजातीय मंत्रालय के द्वारा इसे ऑर्गेनाइज किया गया है इस इवेंट को। क्लियर पॉइंट है। इस इवेंट का मिशन था ट्राइबल विलेज 2030। ठीक है, तो ये ऑप्शन ये भी ठीक हो जाता है, ये भी स्टेटमेंट यहाँ पे ठीक हो जाता है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, सॉरी ऑप्शन सी।
स्टेटमेंट 1 और 2 बोथ आर करेक्ट। क्लियर। चलिए आते हैं नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट हमारा रहा विच सेशन ऑफ द नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप अंडर पीएम गति शक्ति वाज रिसेंटली कन्वेंट टू एक्सेस की इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव्स। ऑप्शन है 50th, 100th, 150th एंड 200th। व्हाट इज द राइट ऑप्शन रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन? राइट ऑप्शन क्या है बताइए। तो सिंपल सा है, जो न्यूज़ कवर कर रहे हैं उनको पता होगा, जो नहीं कवर कर रहे हैं उनको नहीं पता होगा। जो नहीं पता तो वो पता कर लो। 100 इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। तो पीएम गति शक्ति जो इनिशिएटिव है उसके अंतर्गत क्या है, यह क्या है, पीएम गति शक्ति क्या है? सिंपल सा एक नेटवर्क योजना है जो बुनियादी ढांचों को क्या कर रही है, उसका आकलन करती है और कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए इस योजना को स्टार्ट किया गया था। और अभी इसका 100वां सत्र हुआ है, जहां पर इन्होंने बुनियादी जो आधारभूत संरचना है, जो ढांचे हैं बुनियादी, उनका आकलन करने के लिए एक क्या किया, सत्र का आयोजन किया था जो 100वां था, 100वां सत्र था। बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी, है ना, सोच ही नहीं सकते। क्लियर। तो हमने बात की कि जो पीएम गति शक्ति है इसका उद्देश्य क्या है बेटा? टू प्रोवाइड कनेक्टिविटी। क्या था? टू प्रोवाइड कनेक्टिविटी। सिंपल, यानी कि जो कनेक्टिविटी है उसको बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। और इसकी समीक्षा समीक्षा में हम समझ सकते हैं, यानी कि समीक्षा हम क्या कहेंगे, जैसे कि हम समझ सकते हैं किसी को जांचना। तो इसका लक्ष्य देश भर में जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको सुधार करना है, उसको डेवलपमेंट के रूप में हम उसे देखना है, ताकि आप सभी को पता है कि जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करते हैं, ठीक है, तो उसका 1.5 गुना फायदा हमें, अगर हम 1 रुपया खर्च करते हैं तो हमें 1.5 रुपये बैक मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। इंफ्रास्ट्रक्चर की ये वैल्यू होती है इकोनॉमिक में। ठीक है डन। तो जो पीएम गति शक्ति है उसका भी जो उद्देश्य है क्या है, मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराना, यानी कि जो कनेक्टिविटी है उसको बढ़ावा देने के उद्देश्य से इसको लॉन्च किया गया था। इसके और भी कार्य हैं। पीएम गति शक्ति को बहुत ही ब्रॉड एक परियोजना है, बट यहाँ पे सिर्फ हमने बात की थी कि एक सम्मेलन हुआ है, सत्र हुआ है जो 100वां सत्र था। तो काम क्या था कि जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो भी कार्य किए गए हैं उसका हम क्या करें, आकलन करें, जांच करें। उसके लिए एक सत्र हुआ था, 100वां सत्र। क्लियर जी। चलिए आगे आएंगे, आगे बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट हमारा है माउंट एटना दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज इन लोकेटेड विच कंट्री? जापान, इथोपिया, इटली, इंडोनेशिया। चलो राइट आंसर क्या है बेटा? तो बताइए, एक यहाँ पे ज्वालामुखी की बात हो रही है, माउंट एटना। ऐसी चीज मुझे बताइए, चलो एक चीज डिस्कस कर ही लेते हैं हम कि पीएम गति शक्ति है क्या, ओवरऑल जान लेते हैं। ठीक है जी। तो पीएम गति शक्ति योजना की हम खुल के बात कर लेते हैं ताकि एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग मिले। पहले मैं सोच रहा था कि लेक्चर थोड़ा लंबा हो जाएगा तो हम क्वेश्चन से रिलेटेड ही रखते हैं, बट फिर हम कवर कर, जब जिक्र हो ही गया तो कवर ही कर लेते हैं। ठीक है। तो पीएम गति शक्ति एक सिंपल सा है, एक मास्टर प्लान परियोजना है, जहां पर हम देख सकते हैं कि जो बुनियादी ढांचा है उसको तेज बनाना, तेज करना, उसको डेवलप करना, और जो उसकी ओवरऑल एफिशिएंसी है उसको बढ़ाने के उद्देश्य से हमने लॉन्च किया था। लॉन्च किया गया था अक्टूबर 2021 में। कब किया था बेटा? लॉन्च किया गया था अक्टूबर 2021 में से लॉन्च किया गया था। ठीक है। और इसका जो लक्ष्य रखा गया था, लक्ष्य बहुत ही बड़ा था कि 100 लाख करोड़ रुपए का जो मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी है उसे प्रोवाइड करना। और इसको एक और चीज के रूप में हम समझ सकते हैं, एक जो ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग थी कि पीएम गति शक्ति के अंतर्गत जो विभिन्न मंत्रालय हैं, जो विभाग हैं परियोजनाओं से रिलेटेड, वो आपस में एक समन्वय करें, आपस में कॉपरेट करें, उसके लिए एक मंच के रूप में भी इसे रखा गया था। ठीक है। अब आप पूछेंगे कनेक्टिविटी की बात हो रही, तो मैंने आपको बताया कि 1.5 गुना यह प्रोवाइड कराता है ठीक। तो जब कनेक्टिविटी बढ़ेगी, हम एक अच्छा एग्जांपल लेते हैं कि हमने एक रोड बना दिया अच्छा सा, है ना, तो माइलेज बढ़िया आएगा, बढ़िया आएगा ना। लॉजिस्टिक में क्या होगा, लागत कम हो जाएगी।
जब किसी चीज़ की लॉजिस्टिक कम हो जाएगी तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा कि भाई वो जो सपोज ट्रक से जाना था माल, अब ट्रक वाला कम पैसे लेगा, कम पैसे लेगा तो जिसको वो माल डिलीवर होना था उसको कम चार्ज पड़ेगा। जब वो कम चार्ज पड़ेगा, कम चार्ज उसको होगा तो वो कस्टमर को भी थोड़ा कम चार्ज करेगा। तो ओवरऑल क्या हो रहा है, एक हम बहुत सारे फायदे हमें अंतिम रूप तक दिखाई यहाँ पे दे रहे हैं। और जो कनेक्टिविटी है उसको तेजी से, उद्देश्य क्या बताया मैंने, काम क्या करना है भाई, एक तो इंटीग्रेट करना है सब चीज़ को, यानी कि एक प्लेटफॉर्म के रूप में ये कार्य करेगा ताकि सभी विभाग, सभी मंत्रालय जो इस परियोजना से रिलेटेड है उन्हें एक मंच मिल जाए। ठीक है, सपोज करो मुझे यहाँ से एक पटरी निकालनी थी ट्रेन की, ठीक है जी, पटरी निकाली थी, जो खेत यहाँ पे जमीन थी उसे लेने, उसके लिए मुआवजा देना, सब कुछ करना है ना, सेटल करना सबको, फिर और जो हमारे हो गए लेबर वगैरह सब कुछ हो गया, वो सब चीज़ क्या हो गया। तो जो भी डिपार्टमेंट इस रिलेटेड काम करेंगे सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाना ही एक प्राइमरी उद्देश्य क्या था, पीएम गति शक्ति का प्राइमरी उद्देश्य था कि सभी विभाग किसी जो परियोजना में रिलेटेड है वह उनको एक प्लेटफॉर्म मिले, वो आपस में कोऑपरेट करें, ना कि एक दूसरे से अलग अलग काम करें। डन, इसे 2021 में लाया गया था परियोजना को। क्लियर पॉइंट, मैंने एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश की। तो लॉजिस्टिक लागत में कमी होगी, इस परियोजना को तेजी से परियोजना कंप्लीट होंगी जब कॉपरेशन होगा और एक प्लेटफॉर्म पर आके होगा। तो ऐसा होता है जब सब लोग मिलकर काम करते जल्दी हो जाता है। डन, क्लियर, समझ में आ गई ना। चलो, यही था। तो हाँ, आ जाते हैं माउंट एटना पर। तो माउंट एटना का राइट ऑप्शन हमारा है इटली। क्या है बेटा, इटली है राइट ऑप्शन। तो माउंट एटना कहाँ पर है, इटली में है। ठीक है, डन, कोई परेशानी। हम्म? तो एक चीज मुझे बताइए कि हमने बात की माउंट एटना, माउंट एटना कहाँ पर है। थोड़ी सी लोकेशन समझ लेंगे तो यह बेटा भूमध्य सागर में पड़ता है और एक द्वीप है, भूमध्य सागर में एक द्वीप है। अगर मैं न्यूज़ कवर कर रहा होता अलग तरीके से तो मैं यहाँ पे मैप लगा देता, बट ये एक मेरे को क्वेश्चन दिखा तो अब मेरे को याद है कि मैप लगाना चाहिए। ठीक है, जो माउंट एटना है यह एक एक्टिव वॉल्केनो है, यानी कि सक्रिय ज्वालामुखी है। कैसा ज्वालामुखी है बेटा, सक्रिय ज्वालामुखी है। अच्छा मेरे को ये बताइए, भारत में एक सक्रिय ज्वालामुखी पाया जाता है, वो कहाँ पाया जाता है। ठीक है, अब मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में कि भारत में सक्रिय ज्वालामुखी है, एक्टिव वॉल्केनो इन इंडिया, बताना। ठीक है, क्लियर। तो यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है और यह जो द्वीप है ना, तो यह इटली का हिस्सा है, इसलिए बोला मैंने इटली में पड़ता है। क्लियर, नेक्स्ट एक और इंटरेस्टेड फैक्ट लिखेंगे आप कि यूरोप का यह यूरोप का सबसे ऊंचा, देखिए यह यूरोप का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। क्या, क्लियर। हम्म, हो गया। चलो नेक्स्ट फैक्ट लिखेंगे इसके बारे में। नेक्स्ट लिखेंगे कि यह यूनेस्को, यह यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची, कौन सी, विश्व धरोहर सूची, वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यह यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल है। डन, चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट स्टॉर्म शैडो मिसाइल वॉज जॉइंटली डेवलप्ड बाय द यूनाइटेड किंगडम एंड विच कंट्री। तो यहाँ पे एक मिसाइल का जिक्र हो रहा है, स्टॉर्म शैडो। ठीक है जी, स्टॉर्म शैडो एक मिसाइल का जिक्र हो रहा है। ऑप्शन आपके सामने दिख रहे हैं आपको। तो मुझे बताना है कि यूके के साथ किस देश ने मिलकर इस मिसाइल को डेवलप किया है। क्लियर, और अभी यह न्यूज़ में क्यों है, न्यूज़ में इसलिए है कि यूक्रेन ने इस मिसाइल को रसिया पर चला दिया है। ठीक है, क्लियर। दूसरा,
मिसाइल जब हम बात करते हैं तो मिसाइल मोटा मोटा हम पढ़ते हैं कि क्रूज मिसाइल है या फिर बैलिस्टिक मिसाइल है। तो भाई जब मिसाइल इस तरीके से कर्व बना के गिरती है तो बैलिस्टिक मिसाइल होती है, और सीधी चलती है तो क्रूज मिसाइल होती है। तो यह एक क्रूज मिसाइल है। कैसी है बेटा? क्रूज मिसाइल है। यह एक क्रूज मिसाइल है। ठीक है, अभी क्वेश्चन पर आएंगे। इस मिसाइल को यूके प्लस फ्रांस ने मिलकर बनाया है। यूके में इस मिसाइल को स्टॉर्म शैडो के नाम से जानते हैं, वहीं फ्रांस में इस मिसाइल को स्काल्प के नाम से जानते हैं। किसके नाम से बेटा? स्काल्प। ठीक है, तो फ्रांस में इस मिसाइल को जानते हैं स्काल्प। ठीक है, यह वही मिसाइल है जो राफेल में लगाई जाती है, यानी कि भारत भी इस मिसाइल का भरपूर यूज कर चुका है। ठीक है, भारत में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इस मिसाइल को यूज किया है, क्योंकि यह राफेल में लगाया, और राफेल का तो हमने यूज किया है। और सोर्स ऑफ कोड फ्रांस ने दिया नहीं है, कि हम सोर्स ऑफ कोड का मतलब कि हम अपनी कुछ एम्यूनिशन उसमें लगा सकें या फिर कुछ अपडेट कर सकें, मिसाइल वगैरह चेंज करके लगा सकें, यानी कि आपको स्काल्प लेने ही पड़ेंगे। तो फ्रांस में इस मिसाइल का नाम स्काल्प है, और यूके में इसे बोला जाता है स्टॉर्म शैडो। ठीक है, एक ही मिसाइल की बात हो रही है, क्रूज मिसाइल है। चले आगे, चलिए जी। तो यानी कि राइट ऑप्शन हमारा क्या हो गया? फ्रांस। चलो आते आगे। इंडियन स्कॉप्स आउल दैट वाज रिसेंटली स्पॉटेड नियर सरोजी स्लोथ बियर सेंचुरी इज नेटिव टू द विच रीजन? तो यहाँ पे एक स्पेसिफिक सेंचुरी की बात हो रही है। कौन सी सेंचुरी है? हमारी सरोजी स्लोथ बियर सेंचुरी। यह किस रीजन में है हमें बताना है। ये ये बात हो रही है इंडियन स्कॉप आउल। यह किस रीजन का नेटिव प्राणी है या जीव है, ये कह सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन हमारा है सदर्न एशियन, ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका, सेंट्रल अफ्रीका। ठीक है, चलो। तो राइट ऑप्शन हमारा है सदर्न ऑस्ट्रेलिया। ठीक है जी, क्लियर। चलो, अब मेरे को एक चीज बता दीजिए, सिंपल सा मेरे को और फैक्ट मेरे मन में आ रहा है कि भाई जो हमने बात की दरोजी स्लॉथ बियर सेंचुरी, ये कहाँ पड़ती है? भाई हमने जीव के बारे में तो बात कर ली कि यह जीव सदर्न एशिया का एक नेटिव पक्षी है, बट मेरे को ये बता दो कि जो यहाँ पे जहाँ पे देखा गया है वह कहाँ पे पड़ती है सेंचुरी? तो बेटा ये सेंचुरी पड़ती है कर्नाटका में। कहाँ पड़ती है? कर्नाटका में यह सेंचुरी पड़ती है जहाँ पर पहली बार स्कॉप्स उल्लू को देखा गया है, जो मूल रूप से दक्षिण एशिया में पाया जाता है। ठीक है, यह भारत में, पाकिस्तान, श्रीलंका, ईरान, इन सब में पाया जाता है। सिंपल सी बात है, यह यहाँ का प्रवासी तो नहीं है। ठीक है, क्लियर। यानी कि प्रवासी नहीं है, यहाँ का यह मूल पक्षी है। किसका? सदर्न एशिया। भारत सदर्न एशिया में पड़ता है ना, पता है ना बस सबको। चलो अच्छी बात है, पता है तो, नहीं पता है तो याद रखना। ठीक है, आयुष्मान का स्टेटस क्या है भाई? आयुष्मान का क्या स्टेटस है? लीस्ट कंसर्न, मतलब खतरे की बात इसके लिए नहीं है, सबसे कम खतरा है इसके लिए। चले आगे, चलिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि द स्किलिंग ऑफ फॉर एआई रेडीनेस SOR प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री? यहाँ पे प्रोग्राम की बात हो रही है, स्किल फॉर एआई रेडीनेस, एआई के लिए रेडीनेस श्योर, वह प्रोग्राम किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो क्या लिख देता हूँ, ध्यान नहीं दिया है। तो राइट ऑप्शन क्या है?
राइट आंसर क्या है? राइट आंसर हमारा है मिनिस्ट्री, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। मिनिस्ट्री फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। स्किल फॉर डेवलपमेंट रेडीनेस कार्यक्रम किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है? स्किल फॉर एआई रेडीनेस किसके द्वारा किया गया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के द्वारा किया गया है। आई होप कि अब क्लियर हो गया होगा। ठीक है, क्लियर। इस मंत्रालय के तहत किया गया है, तो क्या डायरेक्ट चला जा रहा है? मंत्रालय कौन सा है बताइए, चलो मजे कर लेते हैं थोड़े से। तो मंत्रालय कौन सा है भाई? हमने कार्यक्रम बता दिया के तहत चलाया जा रहा है, लेकिन इस कार्यक्रम के लिए मंत्रालय कौन सा है बताइए। और भी तो है। शुरू किसने किया था ये मंत्रालय? इसके मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड इन्होंने तो कर दिया। मतलब थोड़ी चेंज क्या कर दो, कमेंट आने बंद हो जाते हैं कि भाई क्या था। अरे मंत्रालय तो बता रहा था तब से। मंत्रालय तो बता रहा था तब से। ठीक है, इस कार्यक्रम में क्या होगा? इसमें सिंपल सा होगा, जो 6 से 12 तक के जो स्टूडेंट्स होंगे उन्हें भारत के शिक्षकों द्वारा टारगेट किया जाएगा और छात्रों को sorry, छात्रों को मॉड्यूल्स प्रोवाइड करेंगे एक जो रिलेटेड होंगे एआई से रिलेटेड, मशीन लर्निंग हो गया, डेटा एनालिस्ट, उन सबसे रिलेटेड छात्रों को मॉड्यूल प्रोवाइड करे जाएंगे। सिंपल था, कुछ ऐसा है नहीं। ठीक है, इसलिए मैं उन चीज़ को बता नहीं रहा हूँ, सिंपल फोकस रखेंगे। एक कार्यक्रम है SOR, किसके द्वारा लॉन्च किया गया? मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है जी, सिंपल इतना सा याद रखना है। अगर पीछे मेरी स्लाइड से कोई कंफ्यूजन हुआ है तो उसे निकाल देना, ये याद रखना है। ठीक है जी, चलो अब आते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्या है? निंगोल चकोबा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? नागालैंड, असम, मणिपुर एंड सिक्किम। किस स्टेट के द्वारा निगोल चकोबा उत्सव, ठीक है, फेस्टिवल मनाया जाता है? राइट ऑप्शन हमारा क्या है बताइए सर? तो राइट ऑप्शन हमारा है नागालैंड। क्या है जी? राइट ऑप्शन क्या हमारा? नागालैंड। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हमारा है। क्लियर पॉइंट है? चले आगे। और थोड़ी टेक्निकल चीज़ें हैं, मैं बताना चाह रहा हूँ कि निगोल का क्या मीनिंग हो, उन सब से यहाँ पे रिलेटेड है नहीं। बेसिकली यह एक त्यौहार है और यहाँ पे इसमें क्या होता है, इसमें होता है जैसे कि दावत हो गई और सब, है ना। मतलब बेसिकली दावत होती है, वैसा एक इवेंट होता है, दावत वगैरह ही होती है इस इवेंट। तो सिंपल जो समझना वो बता दिया। तो इट इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। Thank you very much for the watching this video. I hope you are enjoyed by me. If you are enjoyed and like the video, so share, subscribe, and don't forget to like the video. Thank you very much.